जब भक्ति और बालपन मिल जाए तो क्या होता है। एक बच्चा अपने पिता के खिलाफ चला जाता है सिर्फ एक विश्वास के लिए, और जब अंधकार में रोशनी की जरूरत पड़ती है तब आता है एक अवतार जो कि ना इंसान है ना ही जानवर, महाअवतार नरसिम्हा। सो गाइस, महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेशन फिल्म है, लेकिन सिर्फ कार्टून समझकर अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। इस फिल्म में हमारी हिस्ट्री है, इमोशंस है और एक स्पिरिचुअलिटी जो आपको डायरेक्टली दिल से कनेक्ट करती है। लेकिन क्या ये फिल्म 3D ग्लासेस के काबिल है या बस एक भक्ति भरा रील बनकर रह जाती है? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन फ्रेम बाय फ्रेम। सो कहानी स्टार्ट होती है सत्य युग में, जब कश्यपा और दिति के बीच एक अनुचित समय पर मिलन होता है और उससे जन्म लेते हैं दो राक्षस, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु। एक को तो भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मार दिया, लेकिन दूसरा ईगो का लाइव एग्जाम्पल बन गया, हिरण्यकश्यपु। अब ट्विस्ट ये है कि हिरण्यकश्यपु का खुद का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है, और उसके बाद बाप और बेटे के बीच शुरू होती है कि इमोशनल, स्पिरिचुअल और एक्शन पैक्ड जंग, जिसकी क्लाइमेक्स में वो अवतार आता है जिसका नाम सुनते ही असुरों का खून सूख जाता है, नरसिम्हा। तो सबसे पहले मैं होम्बाले फिल्म्स को सैल्यूट करना चाहती हूँ फॉर टेकिंग अ बोल्ड स्टेप इन इंडियन एनिमेशन, और वो भी उन कथाओं के बारे में जो हमने बचपन में सुनी थी अपनी नानी दादी के किस्से कहानियों में। ये कोई छोटी मोटी एफर्ट्स तो नहीं है, एक डिवोशनल एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोचना भी ऑडेसिटी है, और ये पहला चैप्टर क्लियरली दिखाता है कि मेकर्स के पास विजन भी है और हिम्मत तो है ही। ओपनिंग 40 मिनट्स का पेस जबरदस्त है, वराह अवतार के सीक्वेंस एक विजुअल स्पेक्टिकल्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर प्लेटे और वर्ल्ड बिल्डिंग सब कुछ ग्रैंड और इमर्सिव लगता है, स्पेशली प्रहलाद के सीन्स, सिंपल बट इमोशनल। नरसिम्हा का अराइवल तो फिल्म का असली हाईलाइट है। जो लोग साउथ इंडियन एक्शन से प्यार करते हैं वो ये क्लाइमेक्स देख के सीटी बजाएंगे और तालियां पीटेंगे। एनिमेशन कुछ जगह हल्की है, लेकिन नरसिम्हा का जिस रॉ पावर से दिखाया गया है सब कुछ पे भारी पड़ता है। म्यूजिकली बैकग्राउंड स्कोर डिवाइन फील्स देता है, बिना ओवर पावर किए हर इमोशनल और एक्शन सीन्स को अपलिफ्ट करता है। डबिंग फ्लॉलेस है, कैरेक्टर्स की वॉइस कास्टिंग नेचुरल लगती है, कोई झटका नहीं लगता। एंड हाँ, जो मैसेज ये फिल्म देती है, ईगो, हेट और पावर को गलत इस्तेमाल किस तरह से अपनों को भी बर्बाद कर देता है, वो आज के जमाने के लिए सुपर रिलेवेंट है। सो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, एक टाइमली रिमाइंडर भी है। सो अब मूवी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, तो चलिए कुछ कमियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। एनिमेशन की बात करूं तो भाई 2025 में मार्वल लेवल एक्सपेक्ट ना भी करें, पर कुछ जगह तो कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन लिटरली फ्रीज फ्रेम लगते हैं। हिरण्यकश्यप या प्रहलाद के डायलॉग्स बोलते वक्त उनके चेहरे पे इमोशन या मूवमेंट्स नहीं दिखते, सो डिस्कनेक्ट फील होता है। मिडल पोर्शन में कहानी का पेस भी स्लो हो जाता है, इमोशनल सीन्स ड्रैग करते हैं, और कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स तो आएंगे इतने अचानक कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कब गाना शुरू कर दिए हैं। एंड होलिका वाला सबप्लॉट जिसमें फायर इम्यूनिटी की बात होती है, उसका एग्जीक्यूशन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आई मीन लॉजिकल फ्लॉज हैं। और एक बड़ा कंसर्न, लैंग्वेज और डायलॉग्स डिलीवरी। प्रहलाद और दूसरे कैरेक्टर्स बोलते हैं कदापि, अपितु, किंतु। आई मीन भाई, आज के बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो ये वर्ड्स नहीं चलेंगे। फाइनली कुछ सीन्स जैसे कि कश्यपा का दिति के श्राप देना, उनका पोर्ट्रेल मिसोजिनिस्टिक लगता है, स्पेशली जब दोनों की गलती होती है। ऐसी जगह स्क्रिप्ट थोड़ा और बैलेंस होता तो फिल्म की मॉरलिटी और क्लियर हो सकती थी। सो गाइस, महाअवतार नरसिम्हा एक परफेक्ट फिल्म तो नहीं है, पर एक ब्रेव और मच नीडेड अटेम्प्ट जरूर है, जहां एक तरफ ये मूवी स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करती है, वहीं दूसरी तरफ ये एनिमेशन और नैरेटिव में और सुधार की जरूरत भी क्लियरली दिखाती है। अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज के फैन हैं या एक डिफरेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं जो डिवोशनल हो, ग्रैंड हो और इमोशनली कनेक्ट करे, तो ये फिल्म जरूर देखिए, स्पेशली इन 3D, क्योंकि नरसिम्हा का एंट्री सीन लिटरली एक गूज़बम्प्स जैसा लगता है। बस एक एडवाइस, बच्चों के साथ देख रहे हो तो क्लाइमेक्स थोड़ा इंटेंस है, पर ओवरऑल दिस इज अ फिल्म विद इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। और जब हार्ट सही जगह हो तो फ्लॉज को भी एक स्पिरिचुअल स्माइल के साथ माफ किया जा सकता है। सो क्या आप लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा देख ली है? कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को गूज़बम्प्स आए या नहीं।
और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो यार, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल से लेकर मसालेदार मूवी का रिव्यू लाते रहेंगे। सो जय नारायण, जय सिनेमा, जय हिंद। मिलते हैं अगले रिव्यू में फ्रेम बाय फ्रेम के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और बाय बाय।